दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। यदि आपने बीपीएससी की तरफ से आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा का एग्जाम दिया है, आई होप आपने ऑफिशियली आंसर की से प्रोविजनल आंसर की से अपने आंसर को मैच कर लिया होगा। बहुत सारे लोगों को याद ही नहीं होगा कि उन्होंने क्या ऑप्शन लगाया, तो उसके लिए आई थिंक बीपीएससी बहुत जल्द ओएमआर सीट की स्कैन कॉपी अपलोड करेगा, तब आप मिला लीजिएगा। फिलहाल जो लोग जिनको याद है कि हमने ये आंसर लगाया था, वो लोग आंसर मिला चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आंसर बदले जा सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि किसमें कॉमन नंबर मिलेगा, कितने क्वेश्चंस गलत हैं, किसके आंसर गलत दिए गए हैं, किसमें आंसर बदला जा सकता है। तो एक एक करके हम बात कर लेंगे। ये जो एनालिसिस वीडियो है, ऑब्जेक्शन जिस क्वेश्चंस पे आप कर सकते हैं, ये फर्स्ट मीटिंग के क्वेश्चंस का है। ये मीटिंग में जो क्वेश्चंस थे उनका एक अलग से वीडियो हम बना चुके हैं, अपलोड हो चुका है। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा। यहां पर प्रश्न संख्या 103 है, जिसमें पूछा गया था कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली। देखिए, कहने को आप कह सकते हैं किसका आंसर सुंदरलाल बहुगुणा हो सकता है, मेधा पाटकर हो सकता है, बट यहाँ पर आयोग ने कुछ सोच समझ करके इस क्वेश्चन को बनाया होगा ताकि बहुत सारे लोग गलत करें। और यहाँ पर ये जो शब्द है चिपको आंदोलन को मजबूती मिली, तो वैसे तो इन सब से मजबूती मिली होगी, तो ये डिफाइन कर पाना ऐसी कोई किताब में डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा कि मजबूती किसके द्वारा मिली है। फिलहाल अगर आपसे पूछे कि इसके प्रणेता कौन है, तो आप सुंदरलाल बहुगुणा लगा सकते हैं। अब अगर ऐसा कोई बिल्कुल ऑथेंटिक प्रूफ आपको मिलता है, हमने काफ़ी सर्च किया बट ऐसा कहीं पर भी किसी SCERT या NCERT किताब में नहीं लिखा है कि मजबूती मिली, तो यहाँ पर आयोग का डिसीजन ही सर्वमान्य होगा। आप चैलेंज कर सकते हैं C ऑप्शन के लिए या फिर D ऑप्शन के लिए, ठीक है। अब इस पर आयोग ही तय करेगा। वैसे अगर देखा जाए तो अमृता देवी बिश्नोई और सुंदरलाल बहुगुणा दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, इस हिसाब से इसका आंसर डी हो सकता है। तो इसके प्रूफ आपको NCERT और SCERT दोनों ही बुक में मिल जाएंगे, बट डायरेक्ट आपको कहीं नहीं लिखा होगा कि मजबूती मिली, ठीक है। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न, इसमें पक्का आंसर बदलेगा बीपीएससी के द्वारा। स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म आपसे पूछा जा रहा है। यहां पर जो बीपीएससी ने आंसर दिया है वो दिया है चीना और बांग्लादेश, जो कि गलत है। इसका सही आंसर होगा, ये आपको SCERT की किताब में भी मिल जाएगा, मलेशिया, ठीक है। मलेशिया और लद्दाख इसका सही जवाब होगा। तो यहाँ पर जब आप चैलेंज करेंगे तो बीपीएससी अपना आंसर बदल देगा। कोई चार्ज नहीं पे करना है। 5 तारीख से ऑब्जेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ऑब्जेक्शन करिएगा। कैसे करना है उस पर हम एक वीडियो बना देंगे जब ऑब्जेक्शन शुरू हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94 की अगर हम बात करें, यहाँ पर पूछा जा रहा था कि मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है। इसका जो ऑफिशियली आंसर दिया गया है वो दिया गया है उपरोक्त में से एक से अधिक, बट आप देखेंगे अगर NCERT की किताब में तो इसका आंसर नाइट्रेट मिल रहा है। फिजिक्स की किताब में इसका आंसर मिलेगा तो वहाँ पर इसका आंसर नाइट्रेट दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं इसका आंसर आयोग बदलेगा, यानी ये क्वेश्चन ऐसा है जिस पर आप चैलेंज कर सकते हैं। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आयोग ने दिया है वोल्टमीटर, जबकि इसका आंसर पोटेंशियोमीटर है। और कहीं कहीं पर यह भी देखने को मिलता है कि गैल्वेनोमीटर को भी आप वोल्टमीटर की तरह प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर जो है ये जाना चाहिए उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न को भी आप साक्ष्य जुटा करके चैलेंज कर सकते हैं। बीपीएससी ने इसका आंसर C दिया है, बट इसका आंसर D होना चाहिए। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग। देखिए, इस प्रश्न को जब आप NCERT की किताब में ढूंढेंगे तो वहां पर आपको आंसर मिलेगा 2.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक ऑप्शन ऐसा दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इस स्थिति में इसका आंसर ये हो सकता है, बट डिपेंड करेगा आयोग पर कि वो इसका आंसर क्या मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगभग इन्होंने लगा दिया है। लगभग का मतलब ये क्या मानते हैं कि 2 कंसीडर कर लेते हैं अगर 2.5 दिया है, ठीक है। तो इस संबंध में अंतिम निर्णय बीपीएससी की तरफ से ही होगा। हालांकि जब आप NCERT की किताब देखेंगे तो वहां पर 2.5 दिया है। 25 जो लोग सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ये नाभिक दूरी पूछ रहा है, तो नाभिक दूरी 25 नहीं होगी। जो लोग 25 सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर बस इसका आंसर ये हो सकता है उपर्युक्त में से कोई नहीं, वो भी जब बीपीएससी ये मानेंगे, मतलब NCERT का अगर साक्ष्य वो मानते हैं तो यहाँ पर इनका आंसर बदल सकता है। यहाँ पर कॉमन नंबर मिलने की उम्मीद मत करिएगा, आंसर में बदलाव होगा। जो फाइनल आंसर की आएगी उसमें बदलाव होगा।
ठीक है, ऐसा नहीं कि सबको नंबर मिल जाएगा, किसी ने ओएमआर में गोला भी ना भरा हो उसको भी नंबर मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। एक मैथ का क्वेश्चन है, इसमें भी बहुत सारे बच्चे दावा कर रहे हैं कि इसका आंसर कुछ और होना चाहिए, बट यहाँ पर जो वैल्यू है वो 2 इसके आंसर आ रहे हैं। देखिए प्लस माइनस आपका जब आप किसी भी संख्या को अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों में होता है, इसलिए इसका आंसर डी जो दिया गया है वो बिल्कुल सही है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षितः, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। इसका ऑफिशियली आंसर दिया गया है अनुसंधान विश्लेषण विंग। कई लोगों का यह दावा है कि यहाँ पर आंसर होगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय। देखिएगा सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पर आंसर नहीं होगा, बट अगर आपकी किसी भी किताब में ऐसा कोई साक्ष्य आपको मिल रहा है तो आप जरूर हमें भेजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। बट यहाँ पर जो ऑफिशियली आंसर बीपीएससी ने दिया है वो बिल्कुल सही है। हम किसी के पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, बट अगर आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें तो आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा। अगर हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय की, जो आप सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट को खोलिएगा तो वहाँ पर जो आदर्श वाक्य है, अगर आप सोच रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय का, तो सर्वोच्च न्यायालय का दूसरा है वो सर्वोच्च न्यायालय का जो आदर्श वाक्य है वो है यतो धर्मस्ततो जयः। ठीक है, यतो धर्मस्ततो जयः, ये सर्वोच्च न्यायालय का है। और जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है ये अनुसंधान और विश्लेषण विंग का ही है। आंसर यहाँ पर आपका एकदम सही दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन है, होंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? प्रश्न संख्या 71। तो यहाँ पर ऑप्शन है यमुना कारजी, राहुल संकृत्यायन, सहजानंद सरस्वती। देखिए कोई भी पत्रिका होती है तो उसके एक संपादक होते हैं, एक आप पढ़ते होंगे क्वेश्चन में आता है कि प्रकाशन किसने किया, है ना। तो 2 तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। अब यहाँ पर जो आयोग का आंसर है वो क्या है और आपको क्या लगता है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। उससे पहले एक और क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बागान, प्रश्न पूरा पढ़िए, ये कह रहा है कि यूरोपीय नील बागान के विरुद्ध, इनके विरुद्ध जब पूछ रहा है तब आपका आंसर आना चाहिए मार्च। मार्च किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसका आंसर आयोग ने ई दिया है, जो कि बिल्कुल सही है। यही क्वेश्चन के जो विकल्प हैं उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, यही तो सबसे ज़्यादा आपका टाइम खराब कर रहे हैं और इसी में तो असली लड़ाई है। तो इसलिए इसमें भी कोई आप चैलेंज नहीं कर सकते। नवंबर में पारित हुआ था, लेकिन ये पूछ क्या रहा है, स्वामी बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित। तो यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध जो पारित हुआ था वो हुआ था मार्च में, जो किसी ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर आपको कोई भी आंसर में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है भाई अगर कोई साक्ष्य है तो आप हमें भेज सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमने आपको बताया। इसके अलावा अगर हम बात करें होंकार हिंदी साप्ताहिक वाला जो प्रश्न है, इसमें आपको क्या लगता है कि आयोग का आंसर गलत है क्या? नहीं गलत है, क्योंकि यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन और सहजानंद सरस्वती दोनों सही है। बट यहाँ पर बीपीएससी ने, पूरी बात सुनिएगा, ऐसे ही वीडियो को मतलब कुछ भी कमेंट मत कर दीजिएगा। बीपीएससी ने एक और एग्जाम में इसका प्रश्न का आंसर जो है सहजानंद सरस्वती ही माना है, इसलिए ये विवाद की स्थिति बन रही है। इसमें भी आप चैलेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप अगर पिछले पेपर का साक्ष्य है आपके पास, बीपीएससी ने सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन के साथ पूछा है और इसका आंसर इसके पहले सहजानंद सरस्वती माना है, तो निश्चित रूप से आप चैलेंज कीजिएगा। इस पर अंतिम निर्णय बीपीएससी का ही होगा। और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो बहुत ज़्यादा आपको लग रहा हो कि इस क्वेश्चन ही गलत है, कॉमन नंबर मिल जाएगा, तो ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो भी डाउट थे हमने आपके क्लियर कर दिए हैं। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट का आंसर मिलाना चाहते हैं किसमें आपत्ति की जा सकती है, तो यहाँ पर उस वीडियो का लिंक हमने लगा दिया है। और कट ऑफ को लेकर के एक वीडियो हमने साझा किया है, वो भी यहाँ पर बन करके आ रहा होगा। दोनों ही वीडियो में से कोई भी आप वीडियो क्लिक करेंगे, वीडियो प्ले हो जाएगा, देख लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या कुछ स्कोर बन रहा है आंसर की से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।